महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और जहां एक ओर कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री होंगे, वहीं दूसरी ओर बैठकों का दौर भी जारी है और आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच दिल्ली में सोमवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक हुई, जहां महाराष्ट्र को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक में कुछ समय के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय को लेकर के अड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की बैठक 4 दिसंबर को होगी। सभी विधायकों को कल दोपहर तक मुंबई आने के निर्देश दे दिए गए हैं। नेता चयन के बाद महायुति के नेता राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। वहीं महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे की आज सभी बैठकें रद्द हो गई हैं। एकनाथ शिंदे के घर आज कुछ विधायक मिलने आने वाले थे। डॉक्टर की आराम की सलाह के कारण आज की सभी बैठकें रद्द हुई हैं। शिंदे की तबीयत ठीक नहीं बताई जा रही है। इधर महाराष्ट्र के लिए आज बीजेपी के पर्यवेक्षकों के नाम की घोषणा भी कर दी गई है। बीजेपी के एक शीर्ष नेता ने सुबह फोन कर महाराष्ट्र बीजेपी के कोर ग्रुप के ज्यादातर नेताओं से बात की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य बीजेपी की कोर कमेटी के साथ बैठक में हिस्सा भी लिए। वहीं बीजेपी सूत्रों के मुताबिक आज भी बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना शिंदे गुट की यानी कि महायुति की कोई बैठक तय नहीं है और अभी तक बैठक होने की कोई गुंजाइश भी दिख नहीं रही है। कहा जा रहा है कि महायुति की बैठक अब कल हो सकती है, जिसमें मंत्रालय के बंटवारे सहित अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। सूत्रों की माने तो शिंदे गृह मंत्रालय की मांग पर अड़े हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें गृह मंत्रालय देने के लिए इच्छुक नहीं है। ऐसे में मंत्रालय के बंटवारे में अगर गृह मंत्रालय शिंदे को नहीं मिलता तो भी क्या वो खुद मंत्री बनेंगे, ये तय भी नहीं है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा से ठाणे लौट आए हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि महायुति में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के कोई मतभेद नहीं है। वो बीजेपी के मुख्यमंत्री का समर्थन करेंगे, लेकिन गृह मंत्रालय नहीं छोड़ेंगे। ये बात भी वो कह रहे हैं या कहलवाया जा रहा है, ये भी कोई साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जनता की आवाज वाली सरकार है, जनता को जैसी सरकार चाहिए वैसी ही मिलेगी। मैंने बुधवार के दिन ही पूरी तरह से अपनी भूमिका को स्पष्ट कर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो भी मुख्यमंत्री के बारे में तय करेंगे उसका समर्थन है, मैंने ऑलरेडी दे दिया है। पूरी तरह से मैंने समर्थन दिया है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मैं पूरी स्पष्टता से अपनी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूं। नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को होगा। विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए 4 दिसंबर को सुबह 11 बजे बीजेपी की बैठक होगी। इस बैठक के समापन के बाद राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 दिसंबर को सिर्फ मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। 4 दिसंबर की बैठक में मंत्रियों के नाम तय होने पर ही 5 को मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा सकेगा। शिवसेना विधायकों ने एकनाथ शिंदे को विधानमंडल समूह के नेता के रूप में चुना है, जबकि एनसीपी के विधायकों ने अजित पवार को चुना है। लेकिन विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी ने अभी तक विधानमंडल में समूह का नेता नहीं चुना है। हालांकि इस बात को लेकर के उत्सुकता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इस कारण चर्चाएं उल्टी चल रही हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि क्या बीजेपी विधायक दल का नेता चुनने में चौंकाने वाली रणनीति अपनाएगी। हालांकि शिंदे और फडणवीस में खींचतान के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है कि डोंबिवली से विधायक रविंद्र चव्हाण अगले सीएम हो सकते हैं। चव्हाण ने इसे लेकर के अपनी सफाई भी दी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने इसे लेकर के स्पष्टीकरण भी दिया। हालांकि भले ही एकनाथ शिंदे सीधे मुंह सीएम बनने की बात नहीं कह रहे हो, लेकिन उनके व्यवहार और पार्टी कार्यकर्ताओं या नेताओं के बयान से यह साफ है कि वो सीएम पर बने रहना चाहते हैं। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस का एक बार फिर से महाराष्ट्र का सीएम बनना तय माना जा रहा है। इसके बावजूद चुनाव नतीजों के 9 दिन बाद भी औपचारिक तौर पर सीएम फेस पर स्थिति साफ नहीं होने के कारण ये साफ परिस्थितियां इशारा कर रही हैं कि महायुति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पहले ही साफ कर दिया गया कि मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को होगा। इस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान सीएम के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। इस दौरान अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे या नहीं, फिलहाल इस पर कोई बात नहीं चल के आ रही है, न कोई साफ स्पष्टीकरण है। कौन कौन मंत्री शपथ लेगा इस पर भी कोई खास निर्णय नहीं है। 5 दिसंबर को ही होने वाली महायुति के शीर्ष नेताओं की बैठक में आखिरी निर्णय होगा, लेकिन माना जा रहा है कि जो विधायक दल की बैठक होगी 4 दिसंबर को, उस 4 दिसंबर की बैठक में बहुत कुछ साफ हो जाएगा। माना जा रहा है जिस तरीके से शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच रस्साकसी चल रही, उन सब के बीच में एक बार चौंकाने वाला नाम आ सकता है और बीजेपी कई बार चौंकाने वाले नाम मुख्यमंत्री के तौर पर सामने लाई भी है। तो ऐसे में कौन नया चेहरा होगा, इस पर संशय अभी फिलहाल बरकरार है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर,
आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।